हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लौकी की श्रृंखला लेकर। अक्टूबर महीना खत्म होने को जा रहा है दोस्तों, और मेरे टेरेस गार्डन पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं लौकी की बहुत ही बम्पर रूप से मुझे बिगेस्ट रूप से पैदावार दोस्तों लगातार कंटिन्यू रूप से मिले जा रही है दोस्तों। और लौकी का साइज़ देखिए आप, कम से कम भी तो 2-2 फीट की लौकी होने लग रही है, जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक होने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर जो स्प्रे करता हूँ वह भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक चीज़ों का ही स्प्रे करता हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे रुख के अंदर यहाँ पर दोस्तों लौकियाँ लगी हुई है। यही नहीं, यहाँ देखिए, और इन लौकियों के अलावा भी देख सकते हैं छोटे रुख के अंदर कितनी भारी मात्रा में दोस्तों लौकी आई हुई है। अब यहाँ पर मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर आप इतनी ज़्यादा लौकी का उत्पादन कैसे ले सकते हैं, क्या करते हैं आप उसके अंदर, जबकि मैं आप मेरे मैक्सिमम वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ खुल के बताता हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से लौकी पर ही होने वाला है कि मैं इस तरह की पैदावार अपने टेरेस गार्डन पर कैसे लेता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों कि लौकी के अंदर जब हम बेल लगाते हैं, लौकी का उत्पादन जहाँ तक पहुँचता है लेने के लिए, वहाँ तक हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि पौधा ग्रोथ नहीं करना, पौधा ग्रोथ कर लेता है तो उसमें फूल नहीं आने, फूल आने शुरू हो जाते हैं तो उसमें फल नहीं बनना, फल लगने शुरू हो जाते हैं तो काले या पीले होकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन सारी समस्या का निदान दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण रूप से यहाँ देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों। वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है। आप देख सकते हैं अक्टूबर का महीना खत्म होने को है और नवंबर महीना शुरू होने को है। इस वक्त भी मेरे टेरिस गार्डन के अंदर खूब अच्छे रूप के अंदर बम्पर पैदावार मुझे लौकी की दोस्तों देखने को मिल रही है। ये देखिए आप, है ना। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे मेरे पास काफी कमेंट आते हैं कि सर हमारे यहाँ तो लौकी लगाई थी बेल, उसमें ग्रोथ नहीं की। ग्रोथ कर लेती है वो बेल तो उसमें फूल नहीं आते, फूल आते हैं तो उसमें फिर वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, किसी तरह फल में कन्वर्ट होते हैं तो फिर वो इस तरह, या तो इस तरह होके गिर जाते हैं नीचे, या फिर इस तरह होके गिर जाते हैं नीचे, काले पीले होने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक अच्छे सीड्स का चयन कीजिए, एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनाइए ताकि आपके पौधे में पौधे का जर्मिनेशन भी हो लौकी का, और जर्मिनेशन होने के साथ साथ वो पौधा अपनी ग्रोथ भी पकड़े। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आप उसमें कम से कम 30% काउडंग का इस्तेमाल करें, 10% उसमें वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट एंड बुझावा चूना, मुल्तानी मिट्टी, इस तरह का मिश्रण करके जब तैयार करते हैं तो निहायती तौर पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट पौधा देता है। और कभी भी बेल वर्गीय सब्जियां होती है उनको कभी भी आप 1 या 2 या 3 ना लगाएं, कम से कम 5, 6 या 7 करके ऐसे लगाएं, ताकि आपके फूल ना आने की समस्या से आपको सामना ना करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि अनुमम एक बेल के अंदर मेल ही मेल फूल आए जाते हैं, या फिर एक फीमेल ही फीमेल फूल आए जाते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते अगर आपने सिंगल पौधा लगाया हुआ है। वहीं आपने 3, 4, 5 पौधे लगा रखे हैं तो किसी में मेल फूल आते हैं तो किसी में फीमेल फूल आते हैं, तो आप उसका जो नेचुरल पॉलिनेटर होता है उनके द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। और कंप्लीट करने के साथ-साथ ही आपको एक बहुत अच्छे रूप के अंदर उत्पादन मिलता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ नेचुरल पॉलिनेटर नहीं आते हैं तो आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। जैसे एक मेल फूल लेना है, एक फीमेल फूल को, दोनों को आपस में टच करा देना, उनके स्टिग्मा को। मेल फूल के अंदर एक पाउडर होता है, वो फीमेल फूल के स्टिग्मा पे लगना चाहिए ताकि वो अपना पूर्ण आकार, जैसे लौकी है, ये ले सके दोस्तों। ये लौकी नहीं, तोरी होगी, करेला होगा, इन सब में ये चीज़ें लागू होती है। नेचुरल सिद्धांत होता है एक तरह से ये माना जाए तो। उसके बाद जब आपके फूल फल में कन्वर्ट हो जाता है तो 2 कॉमन समस्या मेन है जो कि आती है हमारे यहाँ पर। एक तो ये आती है जो कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन की वजह से ये सेम समस्या आती है। इस तरफ आपका जो है फल इस तरह होगा और नीचे से सूखना शुरू कर देगा। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उससे सूखना शुरू होता आ जाएगा दोस्तों। तो ये इसका मतलब इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया। सेकंड क्या होता है कि इस तरह से होता है दोस्तों, देखिए आप। इस तरह से आपका फल होना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसमें पॉलिनेशन तो हो गया, बट इसके अंदर क्या हुआ कि जो फ्रूट फ्लाई होती है, जो व्हाइट फ्लाई होती है, उसने अपना अटैक कर दिया था इस पर। व्हाइट फ्लाई का अटैक होने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डंक सा दिखाई देगा, बारीक सा उसके अंदर। ये क्या करती है कि सैकड़ों की तादाद में अपने अंडे इसके अंदर लार्वा छोड़ देती है, जो कि अंदर ही अंदर फ्रूट को खाना शुरू कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि फ्रूट बिल्कुल लूज हो जाता है, ब्लैक होके या पीला होके इतनी साइज में या थोड़े बड़े साइज में भी गिरने की उसकी संभावना रहती है। यहाँ आप देखिए, जैसे इस ये बड़ा फ्रूट है, यहाँ पर माना जाता है कि बड़े फ्रूट के ऊपर फ्रूट फ्लाई अटैक नहीं करती है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़े फ्रूट पर भी उसने अपना अटैक किया हुआ है। ठीक है, अब ये फ्रूट किसी काम का नहीं है, मुझे इसको काट के दोबारा मिट्टी में नीचे दबाना होगा, क्योंकि खुला हम इसको छोड़ नहीं सकते। खुला छोड़ेंगे इस तरह के तो हमारे गार्डन के अंदर बहुत ही ज्यादा तादाद के अंदर फ्रूट फ्लाई का आना दोस्तों शुरू हो जाएगा। ज्यादा फ्रूट फ्लाई बनना शुरू हो जाएगी, तो हमारे फ्रूटिंग हम नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतने अच्छे बिग रूप के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे टेरेस गार्डन में, इतने अच्छे बिग रूप के अंदर लौकी की बम्पर पैदावार लेने के लिए उसके अंदर क्या डालना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज बताता हूँ मैं आपको।
इसके लिए दोस्तों हमें किचन में आना पड़ेगा और हमें कुछ आलू चाहिए होंगे। आलू की तो हम सब्जी बना लेंगे, उसको साइड में कर देंगे, लेकिन जो उसके छिलके हैं उन छिलकों को हमें इसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन छिलकों के अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे प्लांट को इस वक्त बहुत जरूरी रहती है। प्लांट को अगर पोटेशियम की मात्रा भरपूर मिल जाए तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फल और फूल दोस्तों आते हैं और अपनी ग्रोथ भी पकड़ते हैं दोस्तों। तो ये जो छिलके आप देख रहे हैं, ये आलू के छिलके हैं। इनको करना कैसे है, और इसमें एक एक चीज और मैं मिलाने वाला हूं दोस्तों, वह भी आप दोस्तों देखते रहिएगा। इसको हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको मिक्सी में जार में डाल लेना है, और जार में डालकर इसको हमें बारीक पीसना है। थोड़ी सी आवाज। अब दोस्तों इसको देखना है, इस तरह से कुछ ये हो चुका है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और मिलाने वाला हूं दोस्तों, बने रहिएगा। ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं, ये तांबे के लोटे के अंदर जो आप सफेद सफेद सा लिक्विड देख रहे हैं, ये एक्चुअली दोस्तों हर घर में मिलता है, हर किचन में मिल जाता है। बस हमें इसके अंदर क्या, जब अपने प्लांट को अप्लाई करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए होता है, इसको तांबे के बर्तन में कम से कम 24 घंटे पहले इसको रख देना होता है, जैसे मैंने रखा हुआ है। इसको हम लस्सी भी कहते हैं, मट्ठा भी कहते हैं, छाछ भी कहते हैं, जो कि हमारे घर में अमूमन सबके घर में मिल जाती है दोस्तों। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, देखिए आप, करीब करीब 200 ml के करीब मैंने ये लेना है और इसके अंदर मिलाना है। ये देखिए कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा दोस्तों, ये बनकर तैयार हो चुका है। लस्सी के अंदर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैल्शियम की मात्रा काफी अच्छी, प्रचुर मात्रा हमारे प्लांट को मिलती है। इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक करके छान लेना है। आप किसी कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं, या फिर आप छलनी की मदद से भी छान सकते हैं। बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है दोस्तों, जैसा कि मैं करने लग रहा हूं। इसमें इसका हमें एक एक रस निकाल लेना है दोस्तों। जो ये इसके अंदर बचा हुआ है, इसको भी हमें पूर्ण रूप से निकालना है। इस तरह से निचोड़ निचोड़ के पूरा इसका रस दोस्तों हमने निकाल लेना है। ये करीब करीब 4 आलू के छिलके थे दोस्तों, और 200 ml इसके अंदर मैंने लस्सी डाल ली है, जो कि मेरे 3 प्लांट के लिए, जो मेरे लौकी के 3 पौधे हैं, उनके लिए दोस्तों मैं ये ताकतवर फर्टिलाइजर बना रहा हूं। अब देखिए आप, इसका कलर कैसा हो चुका है, कितना बेस्ट कलर आया है। अब चलते हैं अपने प्लांट पे, इसको अप्लाई कैसे करना है वो है जानने के लिए। फर्टिलाइजर का इसमें इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों एक बार आप जो नीचे के खराब पत्ते हो चुके होते हैं उनको आपने हटा देना चाहिए, जिस तरह मैं हटा चुका हूँ। जो इस तरह की डालियां हो जाती है उनको भी आपने हटा देना चाहिए, और साथ में प्लांट की एक बार गुड़ाई करनी चाहिए, हल्की हल्की, करीब करीब 1 से 1.5 इंच आपको गुड़ाई करना बहुत जरूरी रहेगा। इसमें गुड़ाई करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि जो धूप से रिचार्ज हुई मिट्टी होती है, जिसमें ऑक्सीजन समाहित होता है, वो दोस्तों मिट्टी नीचे जाती है, और नीचे की मिट्टी दोस्तों ऊपर आती है दोबारा रिचार्ज, धूप से रिचार्ज होने के लिए। धूप से क्या होता है, जैसे हमें विटामिन डी मिलता है, तो सेम वही चीजें हमारे प्लांट को भी दोस्तों मिलती है। इस तरह करने के बाद दोस्तों अब इधर आ जाइए आप, जो ये हमने बनाया था लिक्विड फर्टिलाइजर दोस्तों, इसको मुझे क्या करना है, ये 3 लीटर जो पानी आप देख रहे हैं बॉकेट में, इस 3 लीटर पानी के अंदर दोस्तों मैंने इसमें मिक्स कर देना है, और इसको दोस्तों अच्छी तरह से मिला लेना है। और प्रति पौधा 1 लीटर दोस्तों मैंने इसमें इस्तेमाल में लेकर आना है। पौधे की जड़ के पास डाल दे, ज्यादा पानी और वाटरिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि और वाटरिंग करेंगे तो आप ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जो हमने इतना ताकतवर खाद बनाकर इसमें डाला है, वो दोस्तों उसका अर्क निकलने की संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ में दोस्तों 1 लीटर पानी के अंदर 100 ml लस्सी मिलाकर हमें इस पर स्प्रे करना है, ताकि इस पर किसी भी तरह का फ्रूट फ्लाई का किसी भी तरह का दोस्तों अटैक देखने को ना मिले। कुछ समय बाद आप देखेंगे दोस्तों, पौधा फुल ग्रीनरी और नो इंसेक्ट अटैक के साथ पूरा पौधा दोस्तों लौकी से भर चुका है। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वो तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल। मिलते हैं दोस्तों आपको आपसे नई जानकारी के लिए नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत दोस्तों।